कि आप अपनी जो कंपनी है कैसे मैनेज कर रहे हो और अभी आपका जो इनकम है कितना हो जाता होगा अप्रॉक्स? तो यार इनकम तो डिपेंड करता है कि हम कितने क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका कितना रेवेन्यू ग्रो करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा परसेंटेज पे भी चलता है। अगर हम 10-15 लाख से भी बियॉन्ड उनका रेवेन्यू करवा रहे हैं तो वहाँ से हम एक परसेंटेज भी चार्ज कर लेते हैं उनसे। तो वहाँ पे रेवेन्यू का ऐसा कुछ नहीं रहता, लेकिन 10 to 15 के बीच में अभी है। सो आर्यन त्रिपाठी की कंपनी में भी काम कर चुके हो, शायद उनके एडिमाइज ऑप्टिमाइजर नाम से कंपनी है। तो आपको क्या लगता है कि वो बंदे की कंपनी इतना जल्दी कैसे ग्रो कर पाई, क्या चीज़ें उनमें खास थी? उनका मतलब स्केल करने का सबसे पहला उनका माइंड सेट, ठीक है। सेकंड थिंग, लीडरशिप क्वालिटी। उनके अंदर ये नहीं है कि बस मैं कमा लूँ, वो सबका सोचते हैं। क्लाइंट का भी वो रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वो अच्छा खासा हाई पेइंग क्लाइंट उनके पास रहते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया के जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके पास हैं, ठीक है। तो उनके पास सबसे पहले ग्रो करने का, जैसा आपने पूछा, ग्रो करने का उनका मेन रीजन यही है कि लीडरशिप। ऑडियंस को क्या सजेशन देना चाहिए, क्या आपके लिए एमबीए वर्थ इट रहा है कि नहीं रहा है? तो यार मैं यही बोलना चाहूँगा कि एमबीए अगर आप जॉब करने के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एमबीए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर दोस्तों आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप कोई मार्केटिंग कंपनी डेवलप करना चाहते हो या फिर आप कुछ भी नया साइड में आप रन करना चाहते हो, तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसे गेस्ट से मिलाने वाला हूं जो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर से ही एक कंपनी बिल्ड कर दी और इजीली के 10 से 12 लाख रुपए अर्न कर लेते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। तो सबसे पहले स्वागत है शिव भाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए हमारे ऑडियंस को कि लाइक आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो और अभी आपका किस फील्ड में कितना ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। सो थैंक यू सो मच शुभम भाई फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम शिव है, मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ कॉल स्केल इजीली। यहाँ पे हम कोचेस, कंसल्टेंट एंड ट्रेनर के साथ काम कर रहे हैं उनके कोचिंग बिजनेस को स्केल करने के लिए। पिछले 3 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने मेटा एड्स में करीब 5 CR प्लस स्पेंड किया हुआ है। ऑल्सो क्लाइंट्स के रिजल्ट में हमने 30 CR प्लस का रेवेन्यू किया हुआ है इन कोचिंग इंडस्ट्री। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर मार्केटिंग कंपनी रन करते हैं और इन्होंने कई सारी लीड, कई सारे मार्केटिंग में 5 करोड़ तक इन्वेस्ट करके इन्होंने काफ़ी अच्छा आउटकम दिया है। तो भाई आप थोड़ा सा आप अपने थोड़ा सा कंपनी का नाम बता सकते हैं कि आपके कंपनी का नाम क्या है और पूरी वर्क डिटेल आप एक्चुअल में क्या अभी कर रहे हो? सो बेसिकली इस स्केल इजीली, जहाँ पे हम मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कोचेस, कंसल्टेंट एंड ट्रेनर के लिए। जहाँ पे हम उनके फनल्स बिल्ड करते हैं, उनके ऐड चलाते हैं, उनको कोर्स को सेल करने में हेल्प करते हैं। मेरे पास टीम है 8 से 9 लोगों की, तो हम ये काम करते हैं। तो भाई आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को अपनी जर्नी शेयर कीजिए कि आप कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट से आपने एक कंपनी में शिफ्ट हुए, आपकी जर्नी क्या रही है आप इस फील्ड में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एमबीए कर रहा था सबसे पहले तो 2021 में, ठीक है। उससे पहले मैं प्रिपरेशन कर रहा था फॉर सिविल सर्विसेज, लेकिन एक कोरोना पीरियड टाइम आया तो वहाँ पे क्या लॉकडाउन लग गया। तो फिर मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था चीज़ों को कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाए या फिर एक करियर कैसे बनाया जाए, राइट। वहाँ पे मुझे चीज़ें समझ आई कि डिजिटल मार्केटिंग भी कोई चीज़ है, ब्लॉगिंग कोई चीज़ है, यूट्यूब पे करियर बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे जागा, ठीक है। देन मैंने इन चीज़ों को लर्न करने की कोशिश की। तो मैंने बहुत सारे पेड कोर्सेज खरीदे, बहुत सारे टूल्स हैं, कोर्सेरा है, यूडेमी है, इन पे कोर्सेज हैं। तो उनसे मैंने सीखा कि ब्लॉगिंग क्या होती है, कैसे कंटेंट राइटिंग होती है, कैसे ब्लॉग को रैंक किया जाता है, देन वहाँ से रेवेन्यू आता है एडसेंस से। तो इस टाइप की चीज़ें पहले मैंने की, पहले 3 से 4 महीने सीखने के लिए। देन मैंने तुरंत ही एक जॉब पकड़ी, ठीक है। वो जॉब मैंने ओनली सीखने के लिए की थी, क्योंकि मुझे जॉब ऑब्वियसली नहीं करना था। तो मैंने वहाँ पे करीब करीब 3 से 4 महीने एक अच्छी पोजीशन पे जॉब की, जहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव था। तो वहाँ पे सारी चीज़ें, ऑपरेशंस देख रहा था मैं, वहाँ पे एड्स चला रहा था, टीम को मैनेज कर रहा था। देन मैंने स्विच किया दूसरी जॉब में, जहाँ पे मैं एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम लीड कर रहा था। यहाँ पे 6 से 7 लोग मेरे को रिपोर्ट करते थे परफॉर्मेंस में। तो ऐसे वो जर्नी स्टार्ट हुई। 1 साल तक वर्क किया, चीज़ें समझी, हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क, डिजिटल मार्केटिंग वर्क कैसे करती है, रिजल्ट कैसे आते हैं। देन 1 साल बाद मैंने मेरी एजेंसी चालू की, फिर टीम बिल्डिंग, सिस्टम्स बनाए, डिलीवरेबल्स बनाए, और ये काम चल रहा है। तो भाई आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि अगर कोई नया बंदा इस वीडियो को देख रहा है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है या फिर कोई साइड में अपना फ्रीलांसिंग या फिर कुछ भी एजेंसी रन करना चाहता है, तो उनको आपसे क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए? आपने किन किन चीज़ों को कॉलेज लाइफ में सीखा है कि अगर आप उनको बहुत पहले कर लेते या फिर उनको आप बहुत पहले सीख लेते तो हो सकता है कि आप और ज़्यादा अच्छा, मतलब और भी बंदे कर सकते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट को अगर स्टार्ट करना है तो उनको सबसे पहले कॉलेज लाइफ में ही स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत एक स्किल पे कमांड करना चाहिए, सारा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वास्ट सब्जेक्ट है, राइट।
इसमें आपको बहुत सारी चीजें होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, मेटा एड होता है, एसईओ होता है, ठीक है। बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती है, तो मल्टीपल चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप लाइक यूट्यूब पे भी सारी चीजों के बारे में देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पे, राइट। लेकिन उसका जिसमें इंटरेस्ट है, लाइक वो अगर क्रिएटिव पर्सन है, तो उसको क्रिएटिविटी से रिलेटेड लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग चुनना चाहिए, जहाँ पे वीडियो एडिटिंग होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, कॉपी राइटिंग होती है, लाइक कंटेंट कैसे बनाना है, अगर वो क्रिएटिव पर्सन है। अगर वो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग या फिर मैथ वाला बंदा है, जो नंबर गेम जानता है, बिजनेस जानता है, बिजनेस वाला बंदा है, तो उसको फिर ओवरऑल मार्केटिंग मेटा एड में आना चाहिए, ताकि वो अदर बिजनेसेस को ग्रो कर सके। तो मल्टीपल चीजें हैं, स्किल का ऐसा कुछ नहीं है कि क्या स्किल सीखना चाहिए, क्या इन डिमांड है। स्किल सारे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको वो चीज करनी है जिसका आपको पैसा ना मिले फिर भी आप कर सकते हो वो चीज, लाइक आपको मजा आता है वो चीज करने में, तो वहां पे फिर करियर अच्छा बन पाता है। तो जैसा दोस्तों आपने भाई की स्टोरी से समझा होगा कि अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आप अभी फ्रेशर हैं अपने कॉलेज में, तो आप शुरू से ही इन चीज़ों में साइड बाय साइड टाइम देते रहिए, जैसे भाई ने टाइम दिया। अब वो अपनी कंपनी रन कर रहे हैं और इन चीज़ों कर रहे हैं। तो भाई आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया बताइए कि आपने कहाँ से चीज़ों को सीखा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है, आपने अगर कुछ फील्ड बताई है कि वो मेटा एड्स में जा सकते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, तो कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं। मतलब कोई पेड कोर्स के पीछे उनको जाना चाहिए या फिर यूट्यूब में कोई ऐसे चैनल हैं जिनके थ्रू वो सीख सकते हैं चीज़ें। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल गुड क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी को सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, इंटरेस्ट है या फिर पैसा कमाना है, ऑब्वियसली सबका मेन गोल तो पैसा कमाना और एक अच्छा करियर पाना ही है। तो सबसे पहले तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए इंटरनेट, ठीक है। गूगल पे बहुत सारे ब्लॉग है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, लाइक आप ही ब्लॉगिंग और ये सारी चीजें सिखा रहे हो, मेक मनी ऑनलाइन, सतीश कुशवाहा जी हैं, उनके बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो सिखा रहे हैं कि मार्केटिंग में कैसे करियर बनाना है, ठीक है। तो इन चीजों को स्क्रॉल करना चाहिए। सेकंड थिंग, सीखने के लिए जब आप स्क्रॉल करके एक आप मन बना लो कि ये चीज मेरे को अच्छी लगती है, ये चीज मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं जॉब कर सकता हूँ, या फिर मैं अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकता हूँ, या टीम बना के एजेंसी बना सकता हूँ, राइट। तो उस स्किल पे आपको कमांड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है, ठीक है, तो आप वीडियो एडिटिंग सीखना चालू कर दो। आप जो भी टूल्स है, प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट है, और छोटे मोटे टूल भी मोबाइल एडिटिंग बोलते हैं जैसे वो है, तो आप एटलीस्ट इनको स्टार्ट कर दो सीखना। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 45 डे 2 मंथ में आप अच्छे खासे वीडियो एडिटर बन सकते हो, ठीक है। और एक वीडियो एवरेज वीडियो एडिटर की जो सैलरी होती है वो 30K से शुरू होती है, ठीक है, 1 लाख तक जाती है। एवरेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है और आपको प्रीमियर प्रो आता है, बहुत अच्छी आप जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, यही पॉडकास्ट को अगर आप अच्छे से एडिट कर पाए, जो रील्स चल रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स को आप अपनी सर्विस दे पाए कि मैं आपका रील एडिट करता हूँ इतने इतने पैसे में, तो वहां पे एक सर्विस बेस्ड बिजनेस बन सकता है अच्छा, ओनली 2 महीने मेहनत करके। तो जो लोग बोल रहे हैं कि फ्रीलांसिंग या फिर करियर के पीछे भाग रहे हैं, या फिर और किसी ही फील्ड में लाइक आईआईटी आईआईएम करना चाहते हैं, राइट, तो उनको ये एक स्किल, क्योंकि तो बेसिकली बहुत सारे लोग एक शिफ्ट देखने को मिला है, मतलब जो बंदे अच्छे खासे घर से हैं, अच्छा खासा पैसा है, आईआईटी आईआईएम कर रहे हैं, ठीक है, वो बंदे भी आजकल मार्केटिंग और ये सारी चीजों में, आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, वो बंदे आईआईटी आईआईएम करने के बाद इन्फ्लुएंसर बने हैं, राइट। अपना पॉडकास्ट चला रहे हैं, अपना कंटेंट, जो आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, राइट, उन्होंने अपना एक कंटेंट जर्नी स्टार्ट किया, और उनको जो पैकेजेस मिल रहे थे, उन्होंने जॉब को छोड़ के इसको करियर चुना। तो इसमें आप समझ सकते हो कितनी ग्रोथ है। तो मतलब दोस्तों अगर आप कॉलेज लाइफ में है तो ये जरूरी नहीं कि आपको कोई पेड कोर्स ही लेना है, आपको कोई एक स्किल में मास्टर करना पड़ेगा। जैसे भाई ने मेटा एड्स को चुना, भाई ने यहाँ पर जो अदर बिजनेसेस होते हैं उनको ग्रो करने के लिए अपनी एजेंसी शुरू की है। तो उनके कहने का मतलब यही है कि आपको कोई ऐसी स्किल को मास्टर करना पड़ेगा, अब उसको आप चाहे यूट्यूब से सीखो चाहे पेड कोर्स से सीखो, ताकि आपका एक साइड इनकम बन सके। अब उसे फ्रीलांसिंग कहें या जो भी कहें। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो शायद हमारे ऑडियंस का भी हो, जो लोग शुरू करना चाहते हैं मार्केटिंग एजेंसी, तो आपने मार्केटिंग एजेंसी को ही क्यों चुना, और भी चीज़ें थी, फील्ड थी, और क्या इसका फ्यूचर है आगे चल के। सो यार फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, बिकॉज एक मार्केटिंग एजेंसी को आप देखो, माइंडसेट की बात होती है स्केल करने की। एक बंदा जिसके पास स्किल है वो लाइक 20-30 हजार या 1 लाख भी कमा रहा है, ठीक है, फ्रीलांसिंग करके। लेकिन मार्केटिंग एज अ फ्रीलांसर ना, आपको कोई ट्रस्ट नहीं करता है। लाइक आप फ्रीलांसर हो तो आपको थोड़ा बहुत वर्क दे देंगे, उसका उतना पैसा भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है।
जितना आपको चाहिए। लेकिन बेसिकली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्ट फ्रीलांसिंग से ही करनी है, कभी भी एजेंसी बना। बिकॉज मैं एजेंसी आज से 3 साल पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा था तभी बना सकता था, बिकॉज मेरे पास एक स्किल सेट था, चीजें थी, बना सकता था। लेकिन मैंने चुना कि मैं 1 से 1.5 साल जॉब करूंगा अपनी। पहले एक बड़ी कंपनी में जॉब करके समझूंगा चीजें वर्क कैसे कर रही है, कैसे क्लाइंट आ रहे हैं, कैसे उनका डिलीवरी हो रही है, कैसे एक रेवेन्यू बन रहा है, कितने लोग लगते हैं, क्या क्या सिस्टम्स लगते हैं। बिकॉज ये चीजें समझ में जब आएंगी तब आप एक अच्छी एजेंसी बना सकते हो, राइट। नहीं तो पहले, क्योंकि एजेंसीज का चर्न रेट बहुत ज्यादा होता है। आपके पास 2-3 क्लाइंट आए, आपने सोचा मैं हायर कर लेता हूँ, एक जगह ले लेता हूँ, ये सारी चीजें कर लेता हूँ, तो वो हमेशा से फेल होगी। क्योंकि आज आप देखोगे हर एक गली में आपको एक एजेंसी मिल जाएगी, राइट। लेकिन सभी लोग 10, 20, 30, 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट ही नहीं है कि एजेंसी वर्क कैसे करती है। समझ रहे हो? उन्होंने जस्ट उनको जितना आता है वो सीख के और अपना चालू कर दिया, और एक्सपेंसेस और पाल लिए कि एजेंसी ये रेंट देना है, एजेंसी में लोगों को सैलरी देना है, सिस्टम्स के पैसे देना है। तो वो सारी चीजें ना, वो सारी चीजें कट करके आपको सबसे पहले एक अच्छा फ्रीलांसर बनना है, एक अच्छे स्किल के साथ में। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी, मैं मेटा एड की सर्विस देता हूँ, तो मेरे को इतना मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि मैं, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है, पहले की बात नहीं कर रहा, अभी जो क्लाइंट है ना वो हम चूज करते हैं, ठीक है। क्लाइंट हमें, मतलब हमारे पास ऐसे क्लाइंट हैं, इतने क्लाइंट है सफिशिएंट कि हमारा काम चल जाता है, ठीक है। अभी न्यू ऑनबोर्डिंग हम मंथ में 2 क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि लीड बहुत ज्यादा आ जाती है, हमारे सिस्टम्स बने हुए हैं, आप वेबसाइट देखो, हमारे वेबसाइट पे प्रॉपर सिस्टम्स बने हुए हैं जहां से लीड हमको आती है डेली बेसिस पे। टीम उसको कॉल करती है, उसमें से नर्चर करती है, चीजों को समझती है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, देन उनका 1-on-1 होता है हमारे साथ। हमें अगर लगता है कि हाँ ये स्टक है, 1-2-3 लाख के रेवेन्यू पे स्टक है और इनको हम 10 से 15 लाख पे पहुंचा सकते हैं, तब हम उनके साथ वर्क स्टार्ट करते हैं और अच्छी फीस चार्ज करते हैं उसके लिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप भी कोई मार्केटिंग एजेंसी या फिर कोई भी बिजनेस को भाई की तरह इंस्पायर होकर के शुरू करना चाहते हैं, तो आपको पहले कहीं जा करके आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। किसी कंपनी को ज्वाइन करके पहले आपको काम सीखना पड़ेगा, कैसे वो कंपनी रन करती है, कैसे मैनेज किया जाता है बिजनेस को, कैसे लीड जनरेट की जाती है। देन आप इस फील्ड में आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये है कि आप लीड कैसे लाते हो, मतलब क्लाइंट आपको कैसे मिलते हैं? क्योंकि बहुत से लोग तो शायद कंपनी शुरू भी कर दिए होंगे लेकिन उनको क्लाइंट नहीं मिलते हैं। तो क्या, कैसे आप क्लाइंट लाते हो, और आपकी जो मार्केटिंग कंपनी है इसको ग्रो करने के कुछ टिप्स अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो। सो यार, गुड क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली क्लाइंट लाना हार्ड काम नहीं है, ये सॉफ्ट काम है। उसका बिजनेस ग्रो करना एक हार्ड काम है, ठीक है। बेसिकली क्लाइंट 2-3 अच्छे मेथड्स हैं जिन पे आ सकते हैं। सबसे पहला है आप नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग से क्या होता है, आप कम्युनिटीज में जुड़ते हो, इवेंट्स में जाते हो, वहां पे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपके ही जो लोग एजेंसी रन कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो आ रहे हैं। तो आप कनेक्ट करते हो लोगों से, राइट। उनसे बात होती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं, वहां से फिर बात स्टार्ट होती है। वो कोई न्यू वेंचर कभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपसे बात हुई, आपने कहा हाँ मैं ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ और हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, तो वहां से एक तो बिजनेस आ जाता है, ठीक है। सेकंड थिंग, हमारे एड्स चलते हैं, प्रॉपर हमारा फनल है, हमारे एड्स चलते हैं कि आपको अपना बिजनेस, आप अगर स्टक है 1 से 3 लाख के रेवेन्यू पे और 10 से 15 लाख के रेवेन्यू पे जाना चाहते हैं, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो वहां से लोग हमारे साथ सीधा कॉल बुक करते हैं, हमारे साथ मीटिंग पे आते हैं, हम उनका बिजनेस मॉडल समझते हैं, क्या दिक्कतें हैं उसमें वो फिगर आउट करते हैं, देन अपना सोल्यूशन पिच करते हैं उनको कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये रहेगा, ये डिलीवरेबल्स रहेंगे, ये चार्जेस रहेंगे, और उस टाइप से वर्क स्टार्ट हो जाता है। और 2 से 3 महीने में हम आराम से ग्रो कर देते हैं 10 से 15 लाख के रेवेन्यू में। तो मतलब कहने का यही हुआ कि आपके लिए मैटर ये नहीं करता क्लाइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अगर आप काम अच्छा सर्विस इसे प्रोवाइड कर रहे हो तो क्लाइंट आप ऐड चला करके भी पा सकते हो। जैसे आप लोग भी एडवर्टाइजमेंट करते हो आप लोग, तो ऐड से क्लाइंट तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी नेटवर्किंग अच्छी बनेगी, अच्छे लोग रिकमेंड करेंगे। तो इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, ठीक है। हम्म। तो इसमें आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्लाइंट कैसे लाएं, इनिशियली ऑब्वियसली आपको ऐड चलाने के पैसे नहीं होते, या ऐड चलाना ही नहीं आता, राइट, सिस्टम बनाना नहीं आता कि अच्छी लीड कैसे आएगी। तो क्लाइंट लाने का बेस्ट तरीका, आपका जो भी स्किल है, फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग का स्किल है आपके पास और आपको क्लाइंट चाहिए, ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे रीच आउट करना है इन्फ्लुएंसर्स को जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है।
उनके पास टीम नहीं होती, वो भी किसी से वर्क करवाते हैं, इन हाउस टीम रहती है तो वो उनको अच्छा रहता है कि एक इन हाउस टीम ना बनाकर एक अच्छा स्किल्ड फ्रीलांसर मैं हायर कर लूं जो मुझे महीने की 30 रील देता रहे और उसका भी काम चले, हमारा भी काम चले। तो ऐसे करके आपको रीच आउट करना है, एक मैसेज टेम्पलेट बना के आपको उनको भेजना है कि सर मैंने आपका ये देखा और मैं ये चीजें इंप्रूव कर सकता हूँ, इससे आपके फॉलोअर बढ़ सकते हैं या ये चीजें हो सकती है। तो आप एक दो वीडियो उनको फ्री में बना के पहले ही उनके रॉ फाइल से बना के दे दो, उनको समझ आ जाए चीजें, तो क्लाइंट वहां से बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है। इन अदर बिजनेसेस आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप लीड परचेस कर सकते हैं, बहुत सारे फॉरम्स हैं जहां पे लीड नाम नंबर ईमेल मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज है गूगल माई बिजनेस, वहां पे आप जाओ, लोकल एरिया, फॉर एग्जांपल आपको किसी जिम को अपनी सर्विस पिच करनी है, तो आपको जस्ट जिम नियर मी या जिम इन भोपाल डालना है, वहां पे आपको सारे जिम पता चल जाएंगे, उनके नंबर पता चल जाएंगे। आपको जस्ट कोल्ड कॉलिंग करनी है कि सर मैंने आपका ऐसा ऐसा देखा और आपका कोई भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है, वहां से आपका बिजनेस आ सकता है, इस टाइप की चीजें, और वहां से आप एक बेहतर सर्विस दे सकते हो उनको। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये है कि आप अपनी जो कंपनी है कैसे मैनेज कर रहे हो और अभी आपका जो इनकम है कितना हो जाता होगा अप्रॉक्स? तो यार इनकम तो डिपेंड करता है कि हम कितने क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका कितना रेवेन्यू ग्रो करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा परसेंटेज पे भी चलता है। अगर हम 10-15 लाख से भी बियॉन्ड उनका रेवेन्यू करवा रहे हैं तो वहां से हम एक परसेंटेज भी चार्ज कर लेते हैं उनसे। ठीक है। तो वहां पे रेवेन्यू का ऐसा कुछ नहीं रहता, लेकिन 10 to 15 के बीच में अभी है। सो बेसिकली जैसे आपने पूछा कि मैनेज, तो मैनेज के लिए टीम लगी हुई है, मतलब हमारे पास सिस्टम्स हैं, बहुत सारे CRMs हमने परचेस करके रखे हुए हैं जहाँ पे डिलीवरी स्मूथ हो जाती है, राइट। कि यहाँ पे वर्क आया, सबको अपने अपने टास्क असाइन है, सबको अपनी डेडलाइन दी हुई है कि इतने टाइम पे आपको वर्क करके देना है, और वहाँ पे सब अपना अपना वर्क सबमिट कर देते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। क्योंकि उतनी बड़ी टीम नहीं है तो अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिकॉज ऑब्वियसली 40-50 लोगों की टीम चलाने में और ज्यादा दिक्कत होती है, उसमें एक हायरार्की बनानी पड़ती है, राइट। वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट जैसा सिस्टम बनाना पड़ता है कि एक लेवल पे आप एक CEO बैठा हुआ है जो सभी लोग उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके नीचे एक कोई कू बैठा हुआ है या CFO बैठा हुआ है, CTO बैठा हुआ है जो उनको रिपोर्ट कर रहा है, उसके नीचे एक एक उन्होंने मैनेजर असाइन करके रखे हुए हैं। ठीक है। कि वो मैनेजर वर्क करवा रहे हैं और अपना कू या फिर CTO को रिपोर्ट कर रहे हैं। देन उनके नीचे एक एक टीम लीड है जो 5-6 लोगों की टीम को मैनेज कर रहे हैं, और वो अपना इनको मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो टीम है उनके नीचे फिर इंटर्न रखे हुए हैं, तो वो टीम को टीम लीड को कर रहे हैं। तो इस टाइप की हायरार्की बना के, लेयर बना के आप बड़ी टीम बना सकते हो, बिकॉज अगर आप छोटी टीम के साथ काम कर रहे हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है इस मार्केटिंग कंपनी को रन करने के लिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको कौन सी फेस करनी पड़ती है? तो यार अभी तो हमने इतना सारा रिजल्ट जनरेट कर दिया है, अभी हमें प्रॉब्लम तो, मेजर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। स्केल करने के लिए भी हमारे रोड मैप इस साल के लिए 2025 के लिए बने हुए हैं कि हमें एटलीस्ट 2x तो करना ही है, उसके उससे ज़्यादा जितना भी हो जाए एटलीस्ट 2x करना है हमें, तो उसी पे वर्क चल रहा है। ऑल्सो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि फॉरेन में भी कैसे अपनी सर्विसेज पिच कर सकें, बिकॉज उसके लिए अलग टीम लगेगी, तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। मेजर प्रॉब्लम अभी कुछ नहीं है, बिकॉज हमारा वर्ड ऑफ माउथ और इतनी चीजें, रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने एमबीए किया है और हो सकता है कुछ जो हमारे ऑडियंस हो एमबीए करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, तो आप उन ऑडियंस को क्या सजेशन देना चाहिए? क्या आपके लिए एमबीए वर्थ इट रहा है कि नहीं रहा है? तो यार मैं यही बोलना चाहूंगा कि MBA अगर आप जॉब करने के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट MBA वर्थ इट तो नहीं है, आज के टाइम में वर्थ इट नहीं है। बिकॉज अगर आप एक कोर्स भी कर लोगे ना, एक यूडोमी पे कोर्स है मिनी MBA करके, ठीक है, और एक बुक है सेठ गोदलिन की MBA करके, अगर वो दो चीजें आपने पढ़ ली है ना तो आपने सारा MBA पढ़ लिया। अगर आप एक सेल्फ लर्नर हो और आपने ये ओनली दो चीजें कर ली तो आपका MBA क्लियर है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको MBA करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करना है और चीजों को सीखना है और ग्रो करना है एज अ करियर वाइज, तो आप कर सकते हो। अगर ये चीज करनी है तो MBA नो रिक्वायरमेंट, मेरे ख्याल से डिग्री का भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, तो किसी भी एज में कहीं से भी एक स्किल पकड़ के आप ये चीज चालू कर सकते हो, कोई इशू नहीं।
मतलब आपके कहने का मतलब यही हुआ कि अगर किसी को जॉब करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी आपकी डिग्री मांगेगी, आपका क्वालिफिकेशन मांगेगी, आपके जो भी सीपीजी जो भी आपका मार्क रहेगा उनको देखा जाता है। लेकिन अगर आपको खुद का ही बिजनेस शुरू करना है तो वहाँ पर आपको किसी को भी कोई रिक्वायरमेंट, कोई एलिजिबिलिटी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद चाहो तो ये मार्केटिंग एजेंसी अगर आपको ग्रो करनी हो, या फिर एमबीए जैसे आपको मार्केटिंग की स्किल सीखनी हो, तो आप यूडेमी हो गया या फिर और भी अदर जो कोर्सेज सेल करती हैं उनसे आप सीख सकते हो। आपके हाँ कहने का जी, मतलब यही हुआ। क्योंकि एमबीए आपको वो चीज नहीं सिखाता है कि एजेंसी कैसे बनाना है। वो ना ब्रॉड माइंड सेट कर देता है एमबीए आपका, कि लाइक इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, लाइक एम्प्लॉयमेंट कैसे वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, बिजनेसेस कैसे ग्रो हो रहे हैं, टीम्स कैसे बनानी है। एक अलग से सब्जेक्ट है एचआर। एचआर का मेन रोल रहता है किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिकॉज बड़े बिजनेस जब भी बनते हैं जब टीम बड़ी है, ठीक है। कि जितने लोग उतना काम उतना पैसा। अगर टीम बढ़ती जाएगी, रेवेन्यू आता जाएगा, सबको मिलता जाएगा, तो उसमें आपको एचआर रखना ही पड़ेगा। बिना एचआर के कोई बिजनेस नहीं चल सकता है, राइट। तो वहां पे ब्रॉड माइंड सेट हो जाता है आपका। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, जो लेयर बताई कि हायरार्की होती है, तो जैसे मैंने पहले एक जो हायरार्की बताई थी ना, एमबीए आपको वही सिखाता है। हाँ, लोग बाग एमबीए करते हैं बाद में, हम्म, एक कंपनी स्टेब्लिश करने के बाद, हम्म, चीजें करने के बाद, चीजें चल रही हैं, वो एक स्टक है हम्म, एक पॉइंट पे, एक रेवेन्यू पे। हम्म, तो मेरा 10-20 लाख का रेवेन्यू है, इसको और स्केल कैसे करना है। हम्म, या तो वो किसी से सर्विस ले ले जो एक्सपर्ट है उस चीज में। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, अभी कोच इसको ये नहीं पता होता कि उसको स्केल कैसे करना है, तो वो हमारे पास आते हैं, हम्म, हम उसको स्केल कर देते हैं, ठीक है। ओके। तो एमबीए आपको जस्ट यही सिखाता है कि 10-20 लाख से 10-20 करोड़ पे कैसे पहुंचना है। तो जैसा दोस्तों आपने भाई से एक्सपीरियंस ले लिया होगा कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं, अब आपको चूज़ करना है कि आपको फुल टाइम किसी बिजनेस में जाना है या फिर आपको एक प्रोफेशनल डिग्री करके जॉब ज्वाइन करना है। तो भाई जैसा आपसे बात करके पता चला था कि आप आर एन त्रिपाठी की कंपनी में भी काम कर चुके हो, शायद उनके एडिमाइज ऑप्टिमाइजर नाम से कंपनी है। तो आपको क्या लगता है कि वो बंदे की कंपनी इतना जल्दी कैसे ग्रो कर पाई, क्या चीज़ें उनमें खास थी, और आपने वहाँ काम भी किया तो एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा वहाँ का। बेसिकली यार, आर्यन भैया की अगर बात करें तो मतलब बहुत ही अच्छे बंदे हैं, ठीक है। उनका मतलब स्केल करने का सबसे पहला है उनका माइंड सेट, ठीक है। सेकंड थिंग, लीडरशिप क्वालिटी। उनके अंदर ये नहीं है कि बस मैं कमा लूं, वो सबका सोचते हैं। क्लाइंट का भी वो रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वो अच्छा खासा हाई पेइंग क्लाइंट उनके पास रहते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया के जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके पास हैं, ठीक है। तो उनके पास सबसे पहले ग्रो करने का, जैसा आपने पूछा, ग्रो करने का उनका मेन रीजन यही है कि लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। और माइंडसेट स्केल करने का। वो बीदर एड्स की, मेटा एड्स को स्केल करते हैं, वो किसी भी बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, तो उनके पास वो माइंडसेट है। मतलब आज अगर आप उनकी जर्नी उठा के देखोगे, आप अगर जानते हो उन्हें, तो उन्होंने वीडियो एडिटिंग लाइक 500 रुपए और 200 रुपए में वीडियो एडिटिंग से शुरू किया था, आज से 3 से 4 साल पहले, राइट। लेकिन आज उन्होंने, आज उनके नीचे काम करते हैं 10 लोग, वीडियो एडिटर हैं, ठीक है, ऑन साइट। उनके स्केल करने का यही है कि हम्म, उन्होंने ना डाइवर्स कर दिया चीजों को। हम्म, जो चीज कोई और कर सकता है उसको हायर करके वो काम करवा लिया। ओके। तो अपना टाइम ओनली ग्रोथ और ये सब में, जो कंटेंट क्रिएशन है, उनका पर्सनल ब्रांड है, जो अपने उनके पॉडकास्ट देखे होंगे, हम्म, और भी बहुत सारी चीजें, मल्टीपल बिजनेस चल रहे हैं उनके, हम्म, जो कि अभी लोगों को पता ही नहीं होगा, राइट। वो फेस के वजह से ओनली एडी माइज, लर्न माइज का पता है। हम्म, लेकिन मल्टीपल बिजनेसेस में है वो, रियल एस्टेट और बहुत सारी चीजों में है, लाइक। ओके। तो उनके ये है। नितिन भाई वही हैं जो जिनका शायद आपने कहीं ना कहीं पॉडकास्ट देखा हो या फिर आपने इंटरव्यू देखा होगा कि इन्होंने 12 के बाद अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था, मतलब डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं थे, और इन्होंने खुद से फ्रीलांसिंग की, खुद से ड्रॉप शिपिंग जो भी होता है और जो ई कॉमर्स होता है, चीज़ों को सीखा, और आज के टाइम में अगर इनका देखा जाए तो आई थिंक 200 करोड़ की, आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं, कुछ इनकी कंपनी है, और अच्छी खासी अर्निंग ये कर रहे हैं। कुछ ऐड ऑन करना हम्म, चाहूंगा मैं। जैसे आपने ठीक। पहले पूछा बोल। था कि लोग कहाँ से लर्न कर सकते हैं, तो इनकी भी ओके। एक कंपनी है कॉल लर्न माइज, जहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हम्म, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है ना, लोग बाग जो यूट्यूब पे, क्या है, हम्म, लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, ठीक है। गूगल, यूट्यूब, क्योंकि हम्म, उनको इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं है कि वो खुद से लर्न कर ले और फिर खुद से चीजों को एग्जीक्यूट कर ले और हम्म, अर्न करना चालू कर दे। तो इसके लिए कोर्स, मेंटरशिप में मैं आज बहुत बहुत हम्म, ज्यादा मेंटरशिप्स में इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज वहां पे ना एक लर्निंग मिल जाती है आपको, एक बेस्ट वे में। तो इनके इनके कोर्सेज भी आप हम्म, एनरोल कर सकते हो लर्न माइज से। वहां से आपको एक, लाइक इन्होंने जो 5 साल में किया हुआ है ना, हम्म, वही चीज सिखाते हैं ये। तो आपको ना, अच्छा। आपको जो 2 साल में आप करोगे वो आप 3 महीने के प्रोग्राम में सीख जाओगे। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि अगर कोई आपके फील्ड में आ रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो क्या चीज़ों को ध्यान करके इस फील्ड में आए। तो यार, एडवाइस तो यही रहेगी कि आप अर्ली स्टार्ट करो, जितना जल्दी हो सके आपको स्टार्ट करना है चीजों को। जिस भी चीज में आप अच्छे हो वो चीज करो, ओनली पैसों के लिए नहीं। क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कुछ करना चाहते हो,
तो आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जॉब भी आपको 20-25 हजार रुपए ही देगी। तो आप साइड बाय साइड, अगर आपका लाइक फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है, आपको पैसों की जरूरत है, तो आप साइड बाय साइड वो करते हुए भी एक फ्रीलांसिंग ट्राई कर सकते हो, एक स्किल कोई लर्न करके। बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स है, मैं बताना चाहूंगा 100 से ज्यादा स्किल है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। आप एकदम बिगिनर हो, कुछ भी नहीं पता, आप जस्ट, मैं बोल रहा हूँ, जो गूगल माई बिजनेस होता है ना, गूगल माई बिजनेस को कैसे रैंक किया जाता है लोकल एरिया में, आप जस्ट ये सीख लो ना। और इतना बड़ा मार्केट है, इतने सारे बिजनेसेस हैं जिनको गूगल पे अपना एक वो चाहिए कि कोई सर्च करे तो मेरा नाम आ जाए, राइट। तो ऐसे आप, आपकी सिटी में ऐसे 1 लाख बिजनेस मिल जाएंगे जिनको ये चीज करवानी है। वो 1 लाख में से 0.0001%, लाइक 100 लोगों का भी आपने ये पिच कर दी ना सर्विस कि मैं आपका गूगल पे रैंक करवा सकता हूँ बिजनेस, और आपने 10,000 रुपए भी चार्ज कर लिए, तो आप रेवेन्यू समझ सकते हो। आप 10-20 लाख रुपए आप ये छोटी सी सर्विस पिच कर, और इसको सीखने में कुछ नहीं है, इसको सीखने में आप 2 दिन में सीख सकते हो। एक 3 घंटे का वीडियो यूट्यूब पे होगा, वो देख के आप गूगल माई बिजनेस को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको रैंक करवाते हैं, कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, क्या स्ट्रेटजी लगाते हैं, 3 घंटे ओनली में सीख के आप ये सर्विस देने लायक बन सकते हो। थैंक यू सो मच शिव भाई, हमारे चैनल में आने के लिए, हमारे ऑडियंस को कुछ नई गाइडेंस, नई टिप्स देने के लिए। आई होप ऑडियंस को इनसे काफ़ी इंस्पायरेशन मिली होगी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीखी होगी कि उन्हें साइड में क्या करना हो, उनको अगर मार्केटिंग कंपनी रन करनी है या फिर कुछ भी करना है तो कैसे इन चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। और अभी यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आई एम डैम श्योर कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ सीखने आए थे, तो आपने इतना पैसेंस रख के इन चीज़ों को सीखा, सुना, तो बहुत सारा थैंक यू आपके लिए। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन भाई साहब से अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ आप पर्सनली इनसे पूछना चाहते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप ऑलरेडी फेसबुक के क्रिएटर हो या फिर कोई डिजिटल कंपनी रन करते हो, आपको अगर पेज की जरूरत हो, आप अगर कोई पेज रन करने के लिए आपको नीड हो, या फिर ट्रैफिक की जरूरत हो, ग्रुप्स की जरूरत हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेटा क्रिएटर रहा हूं। मैंने फेसबुक में कॉपी पेस्ट किया, फेसबुक से अर्निंग की है। तो आपको अगर फेसबुक रिलेटेड कोई भी सर्विस लेनी हो, चाहे पेज लेने हो या फिर आपको ग्रुप लेने हो, ट्रैफिक लेना हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। बाकी अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे मुझको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।